अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी। आम खबर दें, शेख रशीद को एक बार फिर रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई के मुकदमात में जमानत खारिज होने पर शेख रशीद को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है शेख रशीद की। 9 मई में शेख रशीद तोड़फोड़ के हवाले से उनको नामजद किया गया था और उनकी जमानत अब मनसूख कर दी गई है। शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त का मामला, तो शेख रशीद को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर दें आपको, शेख रशीद अहमद को अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद के एक मुकदमे में जमानत खत्म होने पर उनको गिरफ्तार किया गया। 9 मई के दिन जलाओ घिराव के हवाले से शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक को नामजद किया गया था। शेख रशीद की जानिब से अबूरी जमानत ली गई थी, लेकिन जमानत खत्म होने पर शेख रशीद को एक बार फिर अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई केस है। शेख रशीद को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर है ये, शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक जो कि आज दिन को ही दहशतगर्दी अदालत पहुंचे थे, इस मौके पर शेख रशीद ने मीडिया से भी गुफ्तगू की थी और खदशात का इज़हार भी जाहिर किया गया था कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इंतखाबी मुहिम जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। अहम खबर दें आपको, इस वक्त शेख रशीद को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद को 9 मई के मुकदमात में एक मुकदमे के अंदर जमानत खारिज होने पर उनको अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद की एक और मुकदमे में जमानत खारिज हो गई और शेख रशीद को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई के दिन के हवाले से रावलपिंडी के अंदर जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का यह केस है, जिसमें शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक को नामजद किया गया था। शेख रशीद की जानिब से सेहत जुर्म से बार बार इनकार भी किया जाता रहा। इससे पहले भी उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। आज शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक जब दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचे तो इस मौका पर शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। गिरफ्तारी का खदशा भी शेख रशीद की तरफ से जाहिर किया जा रहा था। इंतखाबी, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद के कागजात मंजूर हो चुके हैं और कलम दबात पर उन्हें इलेक्शन लड़ना था, तो शेख रशीद की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनकी इलेक्शन जो कैंपेन है वो इसी तरह जारी रहेगी और अगर किसी और सियासी जमात के साथ इल्हाक या उससे लड़ने की इजाजत ना दी गई तो उनके भतीजे भी कलम दबात के इंतखाब पर इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद जमील हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद जमील साहब, 9 मई के मुकदमात में जमानत खारिज होने पर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी खदशात का इज़हार आज दिन को प्रेस चुके हैं। जी बिल्कुल, इस चीज का एक अंदाजा किया जा रहा था कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर से एक दूसरी अदालत से उनके 9 मई के हवाले से ही और कुछ और मुकदमात थे उनमें उनकी जमानत मंजूर हुई थी, लेकिन ये थाना न्यू टाउन का मुकदमा है, उसमें उनका जो जमानत है वो मंजूर नहीं हुई है, जिसके बाद जो है रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। शेख रशीद शुरू से ही 9 मई की मजम्मत भी करते रहे और 9 मई के एहतजाज में उस एतबार से वो शामिल भी नहीं थे, लेकिन अभी ऐसे वक्त पे कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, तमाम इंतखाबी निशानात अलाट हो चुके हैं, तो उस मौके पर ये पुराने मुकदमात में गिरफ्तारियां और ये मामलात जो हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर पहले ही काफ़ी सवालात जन्म ले रहे हैं, तो इनसे मजीद शकूक व शुबहात और जो इलेक्शन की सही। खालिद जमील साहब हमारे साथ ही रहे। अनवार अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी से, हमारे नुमाइंदे। अनवार, बताइएगा, शेख रशीद को अदालत से गिरफ्तार किया गया, खदशा भी शेख रशीद की जानिब से जाहिर किया गया था कि आज हो सकता है उनको गिरफ्तार किया जाए। आज बिल्कुल, चूंकि दीगर 12 मुकदमात में से 11 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई थी। सिर्फ जो 6 रोड मेट्रो स्टेशन जो केस था उसमें उनकी जो बुरी जमानत थी उसे बुरी जमानत उनकी मंजूर नहीं हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए चूंकि दीगर जो 11 मुकदमात थे उनमें उनकी बुरी जमानत मंजूर हो चुकी है और जिसमें ये आज का वो हमला केस था, इसके अलावा थाना सिविल लाइन सिटी थाना और दीगर थानों के में जो जलाओ गिराव में मतलूब थे उन मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन सिर्फ जो थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा था उसमें उनकी बुरी जमानत मंजूर नहीं की गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सही। अच्छा, अनवार अब्बासी, उनके भतीजे के हवाले से बताएगा शेख राशिद शफीक, क्योंकि शेख रशीद ने यह भी खदशा जाहिर किया गया था कि उनके भतीजे को भी आज गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। देखिए, इब्तदाई दौर पे अभी हम यहाँ पे एडीसी के सामने मौजूद हैं। शेख रशीद को गिरफ्तार किया जा रहा है और चूंकि दीगर शरीक मुलजमान जो दीगर मुकदमात में तो उनकी बुरी जमानत हो गई थी, लेकिन यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं कि शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना न्यू टाउन पुलिस की जानब से गिरफ्तार किया गया और थाना न्यू टाउन में जो 6 रोड मेट्रो स्टेशन जो में मतलूब थे और आज जो 12 मुकदमात में उनका फैसला महफूज किया गया था, जिसमें से 11 में उनकी जमानत मंजूर की गई थी। सिर्फ एक मुकदमा था जो थाना न्यू टाउन में दर्ज था, उसमें उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जी
सही अनवार साथ ही रहें। खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद जमील साहब, आपने सुना अनवार अब्बासी क्योंकि मौके पर मौजूद हैं, रशीद इजहार भी करते रहे, खदशात जाहिर भी करते रहे, हालांकि अगर देखा जाए तो वो पहले से ही जेल से होकर आ चुके हैं, दूसरी दफा उनको अब गिरफ्तार किया गया है। कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके इलेक्शन के ऊपर भी? देखिए, इलेक्शन के ऊपर तो उनकी कैंपेन पे वो खुद नहीं होंगे तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन एक ऐसे मौके पे कि जब इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल स्टार्ट हुई है तो किसी सियासी रहनुमा को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनके वोटर्स की हमदर्दियां उनके साथ बढ़ जाती हैं और वो उनका वोटर फिर अज खुद उनकी कैंपेन चलाता है। पाकिस्तान में इसी किस्म की ट्रेडिशन मौजूद है। लेकिन इसमें यहाँ जो काबिल जिक्र बात है वो ये भी है कि शेख रशीद साहब जब इससे पहले भी गिरफ्तार तो नहीं, वो लापता हुए थे और 40 दिन तक जो है कि वो उनकी एक रिट पिटिशन भी थी रावलपिंडी हाई कोर्ट के अंदर। पुलिस भी लाइलमी का इजहार कर रही थी और फिर जिसको शेख रशीद साहब ने बाद में आकर कहा कि वो चिल्ला काट कर आए हैं, तो वो चिल्ला काट कर आए और उसके बाद जो उनका टीवी इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जो उनकी मीडिया इंटरेक्शन थी, उसमें शायद वो बयानिया नहीं बना जो तवक्को की जा रही थी कि उस चिल्ले के बाद शेख रशीद साहब बयानिया बनाएंगे। उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में बयानबाजी भी की और अभी भी जब अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की है तो वो अपनी हमदर्दियां चेयरमैन पीटीआई के साथ इजहार कर रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े रहे हैं और अभी भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनको भी अंदाजा है कि हल्के के अंदर जो इस वक्त वोटर्स हैं उनका मिजाज और मूड क्या है, तो उसको देख के अपनी कैंपेन चला रहे थे। तो ऐसे हालात में शेख रशीद का गिरफ्तार होना और ऐसे मुकदमे में कि बिल्कुल इसके साथ ही मिलते जुलते मुकदमात हैं 9 मई के, और जैसे अभी अनवार अब्बासी बता रहे थे कि 11 मजीद मुकदमे थे, उन सब में उनकी जमानत हुई है, लेकिन इसमें उनकी जमानत नहीं की गई। यानी खालिद जमील साहब, आप ये कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है शेख रशीद को? देखें, तासुर तो यही मिलता है कि अगर यही मुकदमात हैं, उनमें वो पेश भी हो रहे हैं, अदालत भी जा रहे हैं, तफ्तीश भी हो रही है, तो अबूरी जमानतें तो उस वक्त मंसूख की जाती हैं कि जब मुलजिम जो है कि वो जो तहकीकी इदारे होते हैं उनके साथ ताउन न कर रहा हो और तफ्तीश में मामलत न कर रहा हो या मफरूर होने की कोशिश कर रहा हो। तो शेख रशीद तो आजकल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अब भाग के कहाँ जाना है, वो तो लोगों में जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये सारी वैसे भी पिछले 6 माह 1 साल अगर आप देखें तो इसमें बेशतर मुकदमात और बेशतर गिरफ्तारियां जो हैं उनका सियासत से बराह रास्त ताल्लुक है, क्योंकि एक तरफ बड़े संगीन इल्जामात आयद किए जाते हैं सियासी रहनुमाओं के ऊपर, लेकिन जो सियासी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जमात को छोड़ देता है तो वो उसके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमात खत्म हो जाते हैं बल्कि फिर उसको खुली आज़ादी भी होती है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां किसी और जमात के साथ वाबस्ता होकर जारी रखे। तो शेख रशीद साहब से भी जब इनको, लेकिन खालिद जमील साहब, सियासी वाबस्तगी की अगर बात करें तो शेख रशीद तो अपनी उनकी अलग से पार्टी है और इस दफा भी वो उसी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशान तो उनका अपना है, पार्टी भी अपनी है, लेकिन वो जो बयानिया है जो अवाम में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि वो अभी भी असली हैं, नस्ली हैं, वफादार हैं, साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। तो ये किसी को सूट नहीं करता ना इस वक्त। तो वो सूट ये करता है कि आप कहें जी कि वो सबसे बड़ा जो है कि वो करप्ट वही है, वो झूठा वही है, और वो आप घड़ी से लेके घड़ियाल तक और तमाम जो मामलात हैं उनके ऊपर तमाम इल्जामात की तायीद करें और उनके खिलाफ एक बयानिया बनाएं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके खिलाफ बात करें, तो फिर तो आपके लिए तमाम रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर आप उस शख्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे और उसकी हमायत में बोलेंगे या उसके साथ यकजहती में बोलेंगे तो फिर वही हाल होगा। हमारे साथ ही रहे। नाज़रीन को यहाँ पे अहम खबर दें कि शेख राशिद शफीक को भी शेख रशीद के साथ गिरफ्तार किया गया है। शेख राशिद शफीक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रह चुके हैं और इस दफा भी उनकी तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे जिसको मंजूर भी कर लिया गया है। शेख रशीद के भतीजे हैं और उनको भी शेख रशीद के साथ अदालत से गिरफ्तार किया गया है। खालिद जमील ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस पर तबजा कर रहे थे। खालिद जमील साहब, शेख राशिद शफीक को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रहे हैं और इस दफा भी उनकी तरफ से कागजात जमा कराए गए। देखें, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू, अगर रावलपिंडी शहर को देखें तो रावलपिंडी शहर में 3 नेशनल असेंबली के हल्के हैं। एक रावलपिंडी कैंट का है जो NA-55 है इस वक्त, वहां पर इब्रार अहमद जो है ये उम्मीदवार है MLN के, और उनके मुकाबले में इस वक्त राजा बिशारत जो है वो PTI के होंगे, उम्मीदवार होंगे। लास्ट टाइम आमिर महमूद कियानी थे जिन्होंने कुछ 40-45 हजार की लीड से नून लीग के उम्मीदवार को हराया था, और अभी राजा बिशारत होंगे, आमिर कियानी वहां पे छोड़ गए थे। 55 और 56 ये 2 हल्के हैं जहां पे शेख रशीद और इनके भतीजे ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे।
यहाँ पे इनके मद्दे मुकाबिल जो PMLN के कैंडिडेट हैं वो एक जगह पे हनीफ अब्बासी साहब हैं और एक जगह पे जो है वो दानियाल चौधरी हैं, जी। जो चौधरी तनवीर के साहबजादे हैं, बैरिस्टर दानियाल। लास्ट इलेक्शन में इन दोनों हलकों में अगर आप देखें तो शेख रशीद ने दानियाल चौधरी भी लास्ट टाइम भी उनके मुकाबले में यही थे, लेकिन लास्ट टाइम शेख रशीद जो है कि उनकी अपनी जमात, अपनी हैसियत और फिर PTI की सपोर्ट उनको हासिल थी और उन्होंने कोई तकरीबन 27,000 के वोटों से जी। शिकस्त दी थी उनको, दानियाल चौधरी को। दूसरा जो हलका था वहां पर भी जिसमें अभी हनीफ अब्बासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पे सजाद खान थे लास्ट टाइम PMLN के, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत जी। सख्त हुआ था। शेख रशीद का कुछ 500 वोटों से सिर्फ कामयाबी हासिल की थी। तो अब अगर ये दोनों गिरफ्तार होते हैं तो हनीफ अब्बासी वाला जो हलका है वहां पे एडवांटेज होगा PMLN को। बाकी हलकों के अंदर जो है कि PMLN काफी वीक है अभी भी। सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील अपना तबसरा करने के लिए, और अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे।